उधर इजरायल ने हमास के रॉकेट बरसाने वाले एक ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक एक रोज पहले उसी ठिकाने से रॉकेटों की बारिश की गई थी और अब इजरायली सैनिकों ने गाजा में उसे ढूंढकर बर्बाद कर दिया। बाद में हमास के उस ठिकाने पर 3 बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर भी मिले। इजरायल की सेना ने दावा किया कि ये वही लॉन्चर हैं जिनकी मदद से इजरायल को दहलाने की कोशिश की गई, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने एक रोज पहले ही इजरायल के नेतिवोत शहर पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी। हमले का जो वीडियो सामने आया था उसमें आसमान में हर तरफ रॉकेट ही रॉकेट नजर आए थे। इस हमले ने इजरायल के लोगों को 7 अक्टूबर की याद दिला दी थी, क्योंकि हमास ने उस दिन भी इजरायल के अलग अलग इलाकों पर ऐसा ही रॉकेट हमला किया था। हालांकि इजरायल ने नेतिवोत शहर पर किए गए हमले को नाकाम कर दिया था। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हमास के ज्यादातर रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया था, लेकिन इस हमले ने इजरायल के लोगों को दहशत से भर दिया, क्योंकि रॉकेटों की बौछार के बाद कई शहरों में हमले की चेतावनी जारी कर दी गई थी, जिसकी वजह से गाजा से लगने वाले इजरायल के इलाकों में एक बार फिर खौफ का माहौल बन गया, क्योंकि हमास ने इजरायल के दक्षिणी हिस्से में मौजूद नेतिवोत शहर पर एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा रॉकेट छोड़ दिए थे। इस हमले की वजह से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी दोबारा हमास के बड़े हमले का खतरा दिखाई देने लगा। लेकिन इजरायल ने उस खतरे को जड़ से मिटाने का दावा किया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक इजरायल के सैनिकों ने नेतिवोत शहर पर रॉकेटों की बारिश करने वाले अड्डे को मिट्टी में मिला दिया और इसके साथ ही वहां मौजूद हमास के कई लड़ाकों को भी मौत के घाट उतार दिया। और इसके साथ ही इजरायल ने गाजा के रिहायशी इलाकों में भी ऑपरेशन तेज कर दिया। इजरायल की सेना ने वहां हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार गिराने का दावा किया और इजरायल ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में इजरायली फौज की गोलानी ब्रिगेड के जवान ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। इजरायली सैनिकों ने गाजा में लगभग खंडहर हो चुके एक रिहायशी इलाके में धावा बोल दिया, क्योंकि उन्हें वहां एक मकान में हमास के लड़ाकों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। जमीन पर जंग लड़ने में माहिर माने जाने वाले गोलानी ब्रिगेड के जवानों ने उस मकान को घेर कर जोरदार गोलीबारी की। बाहर से हमले के बाद इजरायली सैनिक उस मकान में भी घुस गए। सीढ़ियों से होते हुए उन्होंने मकान की एक एक मंजिल की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। इजरायल ने दावा किया कि गोलानी ब्रिगेड के हमले से डरे हमास के लड़ाके उस ठिकाने को छोड़कर भाग गए।